नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। ये कुरान की आयत। वहां शमसुल कमर साहब इसी आयत पे बड़े बड़े साइंसदानों ने रिसर्च किया। गौर करें नौजवान जो बच्चे कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, ये कुरान कह रहा है कि नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। अच्छा, आपकी जान उधर है, मेरी इधर है, हजरत की जान इधर है, हजरत की इधर है। जान और नबी जान से ज्यादा करीब। जहन हाजिर है ना नौजवान बच्चों? जान और नबी जान से ज्यादा करीब। एक जगह हम तकरीर कर रहे थे, एक बंदा खड़ा हुआ ऐसे ही, कहने लगा डुप्लीकेट 2 नंबर। कहने लगा मौलाना नबी जान से ज्यादा करीब है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ते? जुमले पे गौर करेंगे, बात तो अच्छी थी ना कि जब नबी जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हमने कहा चाचा ये बताओ उम्र कितनी हो गई? कहने लगे मौलाना 62 के पार है। मैंने कहा ये बताओ इतनी उम्र हो गई, आज तक आपने अपनी जान को देखा है कि नहीं देखा? कहने लगे हजरत जान को तो आज तक नहीं देखा। अच्छा, आप लोग 50 साल की उम्र वाले भी बैठे हैं, 40 वाले भी बैठे हैं, 45 वाले भी, 10-10, 20-20 वाले भी, सब बैठे हैं। जितने लोग इधर बैठे हैं ईमानदारी से बताओ आपके जिस्म में सबके जान है ना? घबराओ मत, बोलो। जब बड़े मौलाना आएंगे तो फिर आएंगे। बड़े मौलाना का नाम जानते हो? हजरत मलकुल मौत, बहुत खतरनाक मौलाना है। अच्छा एक बात और बताएं, सिंघाई वालों जब बड़े मौलाना आते हैं तो अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते हैं, है ना? और फिर आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, तो कहते हैं यार ऐसा क्या हो रहा है? मौत के वक्त जब देखो तो आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। हमने कहा जितने काले कर्म किए वो सारी लिस्ट सामने आ गई है, सारी लिस्ट सामने है। कितने किए हैं, कितने गरीबों का हक मारा, कितना गरीबों का हक दबाया है, आज सामने काला चिट्ठा। अच्छा जो गरीबों की जमीनें दबाने वाले, पैसा दबाने वाले हैं, गरीबों को सताने वाले हैं, है ना? 100-100 बीघे वाले, 200-100 बीघे वाले, 300 बीघे वाले, कभी मरने के बाद उनके इंतकाल में जाओ और कफन से जरा बाहर हाथ निकाल के देखना कुछ लेके तो नहीं जा रहे हैं। चाहे 300 बीघा जमीन हो, 400, मगर जब दुनिया को छोड़ के जाएगा तो खाली हाथ जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? इधर क्या है? गांव अपना ही है इधर भी। एक जिम्मेदार चले जाओ, जरा समझा दो थोड़ा सा जाके। अच्छा अलग कमेटी है इस जलसे की नहीं है ना? हाँ अच्छा अच्छा सही है, जाओ। हाँ हिसाब बाद में कर लियो, पहले ये हिसाब कर लो थोड़ा सा। पहले कब्र का हिसाब सोच लें थोड़ा सा। सुने, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, बिल्डिंगों वाले, कुछ दिनों पहले टाटा जी चले गए, अभी कितनी दौलत साहब उनके पास, उद्योगपति हैं, मगर गए खाली, कुछ नहीं। मगर जाएगा तो हसनैन के नाना का इश्क साथ में जाएगा। अरे भाई बना दो यार, डाल दो जरा, सही कर दो यार माइक को। अगर जाएगा तो हसनैन के नाना का प्यार जाएगा। बस रोके यहीं रोके, देखें हजरत उमर टारगेट पे, बात जान की चली है ना, अभी यहीं रोके। इधर देखें आप, हजरत उमर सामने, कारी साहब हजरत उमर सामने। मेरे आका ने फरमाया उमर मौत आएगी। एक एक बच्चा जहन हाजिर रखें, उमर मौत आएगी। हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह आएगी, मेरा ईमान है। मेरे आका ने फरमाया तेरे रिश्तेदार, तेरे दोस्तों अहबाब तुझे उठा के ले जाएंगे, कब्र के गड्ढे में दफन करके आएंगे। तो फिर रिश्ते आएंगे जिनका नाम मुनकर नकीर होगा, काला चेहरा होगा, नीली आंखें होंगी, बड़े बड़े बाल होंगे, जमीन को फाड़ते हुए आएंगे, तुझे बिठाएंगे, उठाएंगे, जगाएंगे। उमर ये बता घबराएगा तो नहीं? बात समझ में आ रही है ना? तवज्जो नौजवानों, देखें इधर, देखें इधर, देखें
क्या कहा? आका ने फरमाया उमर मौत आएगी। या रसूल अल्लाह आएगी, तेरे रिश्तेदार, तेरे दोस्तों अहबाब, तेरे घर वाले ले जाएंगे, अंधेरी कब्र में दफन करके आ जाएंगे। सिंघाई वालों सवाल आपसे करें, ईमानदारी से बताओ, कभी रिश्तेदारी में शादी का मौका होता है या कोई और फंक्शन हो तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में तने तनहा बंदा बसता, सब घर वाले चले जाते हैं, ऐसा ऐसा मौका आता है। तो रात की तन्हाई जब अपने घर में होती तो अपने घर में भी एक दहशत सवार होती है, खौफ सवार होता अकेला। मगर एक बात बताओ, इस दुनिया में अपने इतने बड़े घर में एक दहशत सवार होती है, एक खौफ होता है, मगर जब कब्र में जाओगे कोई नहीं होगा, दाएं मिट्टी बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी पीछे मिट्टी, ऊपर मिट्टी नीचे मिट्टी, 2 गज जमीन होगी। ये बताओ ऐसे तन्हाई के घर में खौफ का आलम क्या होगा? मेरे आका ने फरमाया उमर मौत आएगी, तेरे रिश्तेदार, तेरे दोस्तों अहबाब तुझे लेके चले जाएंगे, कब्र के गड्ढे में दफन करके आ जाएंगे। जरा ये बता, घबराएगा नहीं? देखे देखे इधर देखे, क्या घबराएगा नहीं? अल्लाह खुश रखे। मेरे आका ने फरमाया घबराहट तो नहीं होगी। सिंघाई वालों जुमले पे गौर करें, हजरत उमर थोड़ी देर के लिए ठहर गए, थोड़ी देर के लिए, ऊंचा बोलते हैं आप लोग भी, थोड़ी देर के लिए ठहर गए। थोड़ी देर ठहर के हजरत उमर ने नबी की बारगाह में मुस्कुरा के सवाल किया। अरे बोल दो मुस्कुरा के, मुस्कुराना आका की सुन्नत है। मुस्कुरा के नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है, फरिश्ते आएंगे, उठाएंगे, बिठाएंगे, जगाएंगे, मगर आका मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा आपका जो रिश्ता है ये मोहब्बत वाला, दुनिया में जो रिश्ता है आका, क्या ये रिश्ता कब्र में भी होगा? बात समझ में आ गई ना? आका ये मोहब्बत वाला रिश्ता कब्र में भी होगा? कितना बड़ा सवाल किया है सिंघाई वालों, कितना बड़ा सवाल किया है, ये कब्र में भी होगा? मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, हाँ हाँ उमर ये रिश्ता कब्र में भी होगा। हजरत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह आने दीजिए, फिर उनसे मेरा झगड़ा होगा। क्या कहा? फिर उनसे मेरा, जरा पीछे सब बोले, उनसे मेरा भरोसा किस बात पे है? भरोसा किस बात पे है? अच्छा नाज किस बात पे है? अल्लाह खुश रखे। अच्छा हजरत उमर ने क्या नमाजें नहीं पढ़ी थी? सिंघाई वालों गोल्डन जुमला, क्या हजरत उमर ने कुरान की तिलावत नहीं की थी? क्या हजरत उमर ने सजदे नहीं किए थे? क्या हजरत उमर ने नेक काम नहीं किए थे? एक बात और बताएं, किसी ने एक बात लिखी थी, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला अल्लाह का नबी का यार हजरत उमर, अगर एक उमर और अल्लाह पैदा कर देता पूरी दुनिया में परचम इस्लाम लाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं। अच्छा ये भी तो कह सकते थे हजरत उमर, या रसूल अल्लाह नमाजें बहुत पढ़ी हैं, सजदे बहुत किए, आका कुरान की तिलावत बहुत की है, मगर गोल्डन मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह क्या आपकी मोहब्बत का रिश्ता कब्र में भी होगा? मेरे आका ने फरमाया, हाँ हाँ उमर ये रिश्ता कब्र में भी होगा। तो फिर मेरा दिल प्यार में बोला कि न इज्जत काम आएगी न दौलत, पढ़िए मेरे साथ, कि न इज्जत काम आएगी न दौलत काम आएगी, और भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आए। नारा नहीं लगाएगा मजमे में सब कोई खड़े हो गए? जहन हाजिर है ना? हजरत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह अगर आपकी मोहब्बत कब्र में रहेगी ना, यार क्या भरोसा है। और यही तो सुन्नियों का अकीदा है, जरा बोल दे रहे के सुभान अल्लाह।
कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो टेक्निकल जुमले होते हैं, बस समझ लिया करो इशारे में। हजरत उमर कहते हैं आका आने दीजिए, उनसे मेरा झगड़ा होगा। जो हजरत उमर का अकीदा है सिंघाई वालों, वही तो सुन्नियों का अकीदा है। कोई कहता ये नहीं होगा वो नहीं होगा, कोई कहता शक। अच्छा एक सुन्नी में एक टुन्नी में तवज्जो, दो में लड़ाई हो गई। सही बात करें, दो में झगड़ा हो गया। एक कह रहा नबी शाफ़े महशर हैं, नबी शफाअत करेंगे, तो दूसरा कह रहा सुन्नी का अकीदा कि नबी शफाअत करेंगे, हमारा ईमान है। दूसरा वाला बोला ना हम नहीं मानते, नबी शफाअत नहीं करेंगे, जो भी करेगा अल्लाह करेगा। तवज्जो है, दोनों में झगड़ा, एक दूसरे का मुंह फोड़ डाला, झगड़ा हो गया। कोर्ट में कचहरी में तवज्जो, जज के सामने फाइल पहुंची, देख के जज साहब मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले तुम बोलो सुन्नी जी तुम्हारा क्या अकीदा है? कहने लगा मेरा तो पक्का ईमान है कि नबी कल क़यामत में शफाअत करेंगे। जज साहब ने फाइल पे लिखा कि राइट जाओ तुम्हारी करेंगे। अब ये दूसरे अकीदे वाला बोला, बोले जी हमारे तो नहीं करने के, तो बोला झगड़ा काहे करते हो, तुम्हारी नहीं करने के, जाओ तुम अपने घर चले जाओ, काम हो गया। अब देखें। अच्छा जब ये बात हो रही थी तो आपके बेटे हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला इसी महफिल में बैठे। बाद इंतकाल, बाप के इंतकाल के बाद हजरत अब्दुल्ला ने अपने बाप को ख्वाब में देखा और ख्वाब में देखने के बाद बेटे ने बाप से अर्ज की अब्बा हुजूर क्या हुआ? हजरत उमर ने मुस्कुरा के फरमाया बेटे जन्नत हो गई। क्या हो गई? जन्नत हो गई। भैया चाय के चक्कर में ना पड़ी, जरा बैठ जाइए, कुछ बातें करने लीजिए। इतना टाइम हो गया फिर आप कतरा करने लगे हैं। 55 मिनट हो गए, खत्म कर ले। नहीं तकरीर का टाइम हमारी मुकम्मल हो गया, कई बातें हमने बता दी, जान ली। अच्छा एक चीज और भी है सिंघाई वालों, मैं जानता हूँ कोई चीज अगर जल्दी से मिल जाए ना, मैं अल्लाह की कसम सिर्फ आपके प्यार में आया था, मैं आपकी मोहब्बत में आया तो कुछ बैठ जाओ भैया, बैठ जाइए, चाय बाद में पिला देना, बहुत कीमती बातें देने लगा हूं, सुन ले मोहब्बत के साथ। हजरत अब्दुल्ला ने बड़े प्यार में पूछा अब्बा हुजूर क्या हुआ? बोले बेटे जन्नत हो गई। बोले अब्बा हुजूर जन्नत नहीं, इधर 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 हमने चाय को मना नहीं किया है, मगर बाद में पिला, बीच में डिस्टर्ब माहौल होता है। भाई हमें माफ कर देना, हम आपको सता नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे, मगर इतना है कि चाय का माहौल आज नहीं कभी भी जब भी रखो तो इख्तिताम पर रखो, लास्ट, ताकि सब लोग आराम से पी के अपने घर चले जाए। अच्छा बीच मजमे में तकरीर के वक्त अगर आप रखोगे तो डिस्टर्ब हो जाता है माहौल। तकरीर करना कोई आसान नहीं, ये कैमरे लगे हैं, एक जुमला भी अगर फिसल जाएगा तो ये पूरी दुनिया में सुनाई जाएगी, पूरी दुनिया में। इसलिए हम लोगों को आपको नहीं बल्कि मीडिया को देखकर बोलना पड़ता है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा ना हो कि सिंघाई में जलसा हुआ मौलाना क्या बोल गए। दिमाग ही तो है इंसान का, कोई कंप्यूटर तो है नहीं। तो बैठे जब सुन ले थोड़ी देर के बाद हजरत अब्दुल्ला बाप की बारगाह में अर्ज करते अब्बा हुजूर क्या हुआ? बोले बेटे जन्नत हो गई। तवज्जो है, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अब्बा जन्नत नहीं वो चैलेंज है। मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अब्बा वो चैलेंज क्या आए थे? बोले हाँ बेटे आए थे, उठाया बिठाया जगाया। बोले फिर? बोले मुझसे सवाल किया मर रब्बो का, तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है? तो बोले अब्बा हुजूर फिर? अब देखे जुमला, हजरत उमर कहते हैं बाप बेटे जब मुझसे सवाल किया मर रब्बो का, तेरा रब कौन है, तो मैंने आगे से पलट के पूछ लिया मर रब्बुकुमा, ओ उमर के रब को सवाल करने वालों जरा तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है। एक दूसरे की तरफ फरिश्ता देखने लगा, एक दूसरे की तरफ देख के बोला यार कौन है? बोले कोई मामूली नहीं है, नबी का सोना यार, नबी का खलीफा उमर है। तवज्जो है। तो दूसरा फरिश्ता कहता है कि ये तो नबी का यार है, यहाँ सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, ये वो है जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पे अल्लाह के दीन की खिदमत की। और आज हम क्या कर रहे हैं? कौन उमर? वो उमर
कि जिसने गलियों में जाने के बाद मदीने की गलियों में चक्कर लगा लगा के रात की तन्हाई में जब दुनिया सो जाती थी तो हजरत उमर गरीबों की गलियों से जाके उनकी भूख का पता लगा लिया। आज हम और आप अपना पेट भरते हैं, किसी पड़ोसी का भी हम ख्याल नहीं करते, जबकि शरीयत यह है तू बात में खा, तेरे पड़ोस में कोई गरीब है उसके बच्चों को तू पहले। रात के वक्त में हजरत उमर, तवज्जो है, एक रास्ते से गुजर रहे हैं, एक औरत मिली, बुजुर्ग औरत है। हजरत उमर ने पूछा बड़े प्यार में, ऐ बूढ़ी माँ, औरत को मालूम नहीं है कि कौन है? कहा कि रात की तन्हाई में अकेली जा रही हो, डर नहीं लगता? तवज्जो है, जुमला देखे कि रात की तन्हाई में अकेली गलियों में घूम रही हो, खौफ नहीं आता, डर नहीं लगता? कहा या तो उमर का इंतकाल हो गया या सवाल करने वाले तू उमर है, न तो उमर की हुकूमत होते हुए किसी की ये जरूरत नहीं है वो चलती हुई औरत से कोई सवाल करे। ये था आपका रोब और दबदबा, ये तुम्हारे सामने शरीयत है। और आज हम क्या करने लगे हैं? अपने नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा, अपनी जिंदगी का मुहासबा करो। मैं पूरी दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीरें पहुंचा रहा हूं। इन बेटियों को हक दो, भाइयों को चाहिए अपने घर में बैठकर अपनी बहनों को समझाए, नहीं तो 3 लोग मुंह के बल घसीट के कल कयामत में जहन्नम में डाले जाएंगे। सोशल मीडिया के जरिए तुम नहीं देख रहे, इस मोबाइल के डब्बे ने कितनी हमारे घर की बेटियों को दूसरे के घर की बहू बना दी, और तुम्हें रात को 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने अय्याशियों के मनाजिर से फुर्सत। 3 दिन पहले तुमने अभी एक इतिहास नहीं देखा इस मीडिया पे? 15 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची रोज अपनी माँ को रात को नशे की गोलियां खिलाती थी, अय्याशों के अड्डों पे जाती थी। जब उसके बाद माँ बीमार पड़ गई, डॉक्टर के यहाँ पर घर वाले लेके जाते हैं, डॉक्टर ने कहा ये बूढ़ी माँ इतना नशा क्यों करती है? हद से ज्यादा नशा दे दिया है, इसलिए तकलीफ होती है, नशे की गोलियां खाती है। वो औरत हक्का धक्का रह जाती है। औरत कहती है डॉक्टर साहब मैंने तो आज तक नशे की गोली का रंग तक भी नहीं देखा कि रंग कैसा। अभी 3 दिन पहले मीडिया की रिपोर्ट, गौर करें। मैं गुजारिश करूंगा भाइयों से, जितने भाई हैं खड़े हो जाओ मैदान में अपनी बहनों की हिफाजत करने के लिए, उतर जाओ मैदानों में ताकि तुम्हारी बहन बेटियों पे कोई गंदी नजर न डाल सके। मगर मैं हाथ जोड़ के तुमसे भी कहूंगा, पहले कुत्तों की तरह अपनी नजरों की हिफाजत करो। जो चौराहों पे खड़े होके तुम बहन बेटियों को कुत्तों जैसी निगाह डालते हो, सबसे पहले तुम खड़े हो जाओ, अपनी नजरों को झुका लो, दिल में ख्याल करो अगर मैं किसी की बेटी पे नजर डालूंगा, कल को कोई मेरी बेटी पे नजर डालेगा। आज मैं किसी की बहन पे नजर डालूंगा, कल को कोई मेरी बहन पे नजर डालेगा। इसलिए कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। कैमरों वालों से गुजारिश करूंगा कैमरे इधर घुमाएं। तुम्हारी मोहब्बत से सवाल, जितने बच्चे हैं जो नबी से प्यार करने वाले हैं, हाथ उठाओ कि अपनी नजरों की हिफाजत करोगे? हाथ उठाइए। और देखो सब नहीं, वो उठाए जो वादे पे पक्का हो। तुम्हारे नबी मदीने से देख रहे हैं, साहिब मजार सैयद साहब देख रहे हैं, ईमानदारी से ये देख के बोलो कि नबी मदीने से देख रहे हैं। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम अपनी नजरों की हिफाजत करेंगे, और यहीं तक नहीं, अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करेंगे। नबी देख रहे हैं, नजरों को झुकाओ। आज हमारी बेटियों पे दूसरे नजर डाल रहे हैं,
जुर्रत किसकी है, ताकत किसकी है? सुन लो सिंघाई वालों, कमी हमारी है। घरों में तरबियती माहौल नहीं है। एक जुमला और, तुम्हारे घर में भी शादी होती है, हमारे घरों में भी शादी होती है। जब किसी की शादी हो 10 साल से लेकर 20 साल की, एक भी बेटी के सर पे दुपट्टा नजर नहीं आता। कहां डूबी है गैरत भाई की, कहां बाप की हया मर गई, कहां शोहरों की हया डूब गई। कल कयामत में तुमसे सवाल होगा। मेरे आका ने फरमाया कल कयामत में 3 लोगों से सवाल किया जाएगा। नंबर 1, वो भाई कहां है जिन भाइयों ने अपनी बहन बेटियों को नहीं समझाया। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ लो इन भाइयों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कौन गया? बोल दे जरा। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, कहां है वो शोहर जिन शोहरों ने अपनी बीवियों को नहीं समझाया। अल्लाह का कुरान कहता है, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बनाकर भेजा है। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो इन शोहरों को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। शोहर भी गया, भाई भी गया, आखिर कौन? बाप और बच्चा। बाप बाप होता है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, कहां है वो बाप जिन बापों ने अपनी बेटियों की तरबियत नहीं की। एक जुमला और लेके जाओ सिंघाई वाले, वादा करो आज इस महफिल में 12 घंटे काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, आप भी काम करते हैं। अपने बच्चों के लिए कमाना इबादत है, अपने बच्चों के लिए रोजी कमाना इबादत है। मगर मैं आपसे सवाल करने लगा हूं सिंघाई वालों, एक बात बताओ, जहां हम 12-13 घंटे कमाते हैं, क्या आधा घंटा 1 घंटा अपने घर में शाम को बैठ के अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते? हम तरबियत नहीं कर सकते? वादा करें सब लोग, वादा करें कि इंशाअल्लाह, हाथ उठाएं, आधा घंटा निकालेंगे, निकालेंगे ना? आधा घंटा बैठ के बच्चों को क्या करना? बेटियों तुम्हें पर्दे के साथ रहना, बेटी गैर महरम तक तेरी आवाज न पहुंचे, बेटी पर्दे से बाहर नहीं जाना है। बेटों से कहो शराबी के पास नहीं बैठना है, मक्कार के पास नहीं बैठा, अय्याश के पास नहीं बैठना। बेटे मेहनत से पढ़ो, आगे बढ़ो, मेहनत से कमाओ, मालदार हो जाओ। मालदार होना मजहब इस्लाम में कोई बुरा नहीं। अगर मालदार होना बुरा होता तो कभी इस्लाम में ज़कात का तसव्वुर ना होता। मगर आज हम अपने घर में आधा घंटा टाइम निकालने के तैयार नहीं। अभी परदेश से आया है, 2-3 महीने में आया है, माँ के पास बैठा, बस बताओ ईमानदारी से, घर में बैठा, इससे ही फुर्सत नहीं। थोड़ी देर बैठिए, इस्लाम की तालीम दीजिए अपने बच्चों को। लोग कहते हैं हजरत तावीज दे दो, हमसे कितने लोग कहते हैं हजरत तावीज दे दिए, बरकत नहीं होती, बरकत नहीं होती। हमने कहा एक भी तावीज की जरूरत नहीं है, फजर की नमाज के लिए उठ जा और फजर की नमाज अदा कर ले, थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर ले। अल्लाह की कसम सारी दुनिया के तावीज एक तरफ, नमाज और कुरान की तिलावत की बरकत देख। एक दौर वो था, एक दौर वो था जब हम अपने दादाजी के साथ आज से 20 साल पहले मस्जिद से नमाज पढ़ के घर की तरफ आते थे ना, तो गली कूचों से जब निकल के आते थे, मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, तो हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। फजर की नमाज के बाद, ये जितने बड़े उम्र के बैठे हैं जानते हैं, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। जाओ प्रैक्टिकल करके देखना, आज गलियों से निकल के देखो, 8-8 बजे तक घर में सन्नाटे, सन्नाटे। घरों की दुल्हन सो रही है, घरों की बेटियां सो रही हैं। फिर हम शिकायत करते हैं दुनिया हमें मार रही है, दुनिया हमें पीट रही है, दुनिया हमें क्या नहीं कह रही है। इसलिए आज नौजवानों ये बातें अपने दिल की तख्ती पर नोट करो। माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, सुबह को अगर तुम खड़ी हो जाओ फजर की नमाज के वक्त, एक बाप भी घर में बेनमाजी नहीं होगा, एक भाई घर में बेनमाजी नहीं होगा।
कोई घर में दादा बेनमाजी नहीं हो सकता, खाली बहन खड़ी हो जाए, बेटियां खड़ी हो जाए, अपने हाथ में लोटा लेके भाई के पास आ जाए, मेरे भाई सोने का वक्त नहीं है, बेदार होने का वक्त है। अब तो चिड़िए भी बेदार हो गए हैं, अब तो परिंदे भी बेदार हो गए हैं, अल्लाह की तस्वीर बयान कर रहे हैं, मेरे भाई खड़े हो जाओ, मैं आपके लिए लोटा लेके आ गया। बताओ अपने दिल पे हाथ रख के सिंघाई वालों, एक दिन तुम मना करोगे, 2 दिन तुम मना करोगे, मगर तीसरे दिन जब बहन लोटा लेके आएगी तुम्हारी गैरत जाग जाएगी, तुम खड़े हो जाओगे और खड़े होकर बहन के हाथ से लोटा ले लोगे और कहोगे मेरी बहन तेरी मोहब्बत को सलाम, आज के बाद मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, बल्कि आज के बाद तुझे लोटा लाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा वजू करके अल्लाह की बारगाह में सजदा दूंगा। मगर हालात ये हैं, ना बहन नमाजी है, ना माँ नमाजी है, ना दादी नमाजी है, ना दादा नमाजी है, पूरे घर में नहुसत का माहौल है। फिर कहते हैं हजरत बरकत कहां से? चेहरे से नमाज पढ़ने से नूर आता, दिल में सुरूर आता है। अच्छा, कल कयामत में सबसे पहले क्या पूछा जाएगा? पक्का जानते हो? सब जानते हैं, मानते नहीं। सबसे पहले कल कयामत में नमाज के बारे में सवाल पूछा जाएगा। तो फिर क्यों नहीं तैयारी? भाई बिल्डिंग बनाने को किसी ने मना नहीं किया, खूब बनाओ, मगर कल कयामत में बिल्डिंग के बारे में नहीं पूछा जाएगा क्या बिल्डिंग बनाई, कितनी गाड़ियां खरीदी हैं, कितने अकाउंट आपने बनाए हैं, कितनी बैंकों में अकाउंट है, नहीं। अगर पूछा जाएगा तो नमाज के बारे में सवाल पूछो। अब शुरू वाली बात क्या है? तवज्जो है? जान है जिस्म में, बात यही थी ना, जान है पक्का। बड़ा मियां ने कहा हजरत जब नबी जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? मैंने कहा कितनी हो गई चचा? बोले 62 के पार है। मैंने कहा आपके जिस्म में जान है? कहने लगे हजरत जान ना होती तो मैं चलता फिरता कैसे? अच्छा सिंघाई वालों सच बताना, सबके जिस्म में जान है, आज तक अपनी जान को कभी देखा किसी ने? भाई पक्का जान तो है, मगर है कैसी? काली है, नीली है, पीली है, गोरी है कैसी? मैंने कहा चचा इतनी उम्र हो गई, तुम्हारे जिस्म में जान है, मगर तुमने अपनी जान को आज तक नहीं देखा। जरा ये बताओ, जब अपनी जान को आज तक नहीं देखा तो जाने कायनात को कैसे देखोगे? तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं अल्लाह की सर ताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह ने ऐलान फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। अपने नबी को अपने करीब जानिए और जितनी बातें हमने आपसे बताई हैं इन बातों पे अमल करने की कोशिश कीजिए। अफरा तफरी के माहौल जलसों मत बनाओ, बल्कि यहाँ से सीख के ले कुछ बातें सीख के जाओ। अब तुम्हारी बात, हजरत जुनैद बगदादी, तवज्जो है, हजरत बहलोल दाना ने पूछा कि ये बताओ कि खाने के आदाब क्या हैं? अच्छा अल्लामा ग़ज़ाली ने भी लिखा है मकाशिफुल क़ुलूब में कि ये बताओ खाने के आदाब क्या हैं? तो हजरत जुनैद बगदादी कहने लगे हजरत नंबर 1 हाथ धोना, नंबर 2 दस्तरखान पे बैठ के खाना, नंबर 3 बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना, नंबर 4 छोटे छोटे लुक़मे खाना, नंबर 5 लुक़मों को चबा चबा के खाना। तवज्जो है? हजरत बहलोल दाना चल पड़े। हजरत बहलोल दाना मजज़ूब बुजुर्ग थे, चल पड़े। बोले हुजूर क्या हुआ? बोले सबसे पहला आदाब तो भूल ही गए। तवज्जो है? सबसे पहला आदाब जरा बोल दे, सबसे पहला भूल गए हो। एक मजज़ूब बुजुर्ग हजरत बहलोल दाना कहते हैं
सबसे पहला आदाब में यह है कि लुक़मा हराम का नहीं बल्कि हलाल का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लुक़मा। सब बोले कौन सा होना चाहिए? लुक़मा हराम का नहीं, ऊंचा बोले काय का? हलाल का होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक लुक़मा, कितना लुक़मा? एक लुक़मा अगर हराम का तुम्हारे पेट में चला गया, 40 दिन तक कोई दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकती। इमाम साहब कह रहे हैं अब रोज खा रिया जो उसका क्या होगा? मैंने कहा कैलकुलेटर लाओ। हजरत इतनी तो है भी नहीं उम्र, कैलकुलेटर लाएंगे कहां से? इतनी उम्रें कहां हो रही हैं? भाई पहला जमाना था लोग 150, 200 साल की उम्र होती थी, अब तो 50 नहीं पकड़ रहा है। 20 साल में बाल सफेद, 30 साल में छुआरा, 40 साल में काम खत्म। गलत तो नहीं कह रहे? 18 साल के बच्चों को देखो हजरत, तो सेहत ही नजर नहीं आती। अच्छा हमारे बच्चों को हो क्या गया? मैंने हमेशा कहा है, मेरी तकरीरें उठाएगी, कई हजार तकरीरें आप देखें, मैंने हमेशा अपने नौजवानों को दर्श दिया है कि बेटे सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की सेहत है। इस सेहत को बचाइए ताकि कोई तुम्हें देखे तो देखने के बाद कहे यार देखो ना जवान की जवानी कैसी है। सुभान, तेरे गाल सेब जैसे नजर आने चाहिए, आंखें तेरी हिरनी जैसी नजर आने चाहिए, बाल कोई देखे तो तेरे रेशम जैसे नजर। मगर अजीब रंग है, 18 साल के बच्चे हैं, बिल्कुल छुआ रहे हैं। आज भी पुराने जितने बुजुर्ग ना पुराने वाले, उन्हें देखिए जलसे में बैठेंगे, हमने 4-4 घंटे देखा है ऐसे ही बैठे रहते, और ये 18 साल का कहीं मौका मिल जाएगी, पता नहीं इसकी कमर में क्या हो गया। गलत तो नहीं कह रहे हम ये बात? ये रोने क्यों नहीं रोते? आज भी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को देखिए आप, उनके बच्चों को देखिए, 4 बच्चे उनके बच्चे खड़े हो जाते हैं, भागना दौड़ना कूदना अपनी सेहत को बचाना, और हमारे को बच्चों को देखो तो 10 बजे तक कुत्ते कितना औंधा पड़ा है। जुमला कड़वा है ना थोड़ा सा, मगर टैबलेट कड़वी जितनी होती है आराम जल्दी करते हैं। कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना, रोडों पे जाके देखिए कुत्ता पूरी रात भौंकता है, और सुबह के फजर के टाइम देखे सोया पड़ा रहता है। प्रैक्टिकल करके देखे, वादा करो कि आज के बाद सवेरा उठेंगे ना, अल्लाह ने बरकतें रखी सुबह उठने में। ये इतनी बातें हो गई हैं, अगर इन पे अमल कर लिया तो जिंदगी कामयाब हो जाएगी। एक पैगाम और ले जाओ, अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। तो जो है अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। जब तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम होगा, अच्छा इल्म, इल्म का माना रोशनी, उजाला, ऐसे समझ लो जैसे ये है। अच्छा एक बात बताएं, जब हमारे पास इल्म होगा तो बुराई का और अच्छाई का फर्क होगा कि नहीं होगा? और जब इल्म ही नहीं होगा तो उसे क्या पता? इल्म होगा माँ बाप का अदब जानेगा, इल्म होगा शरीयत को पहचानेगा, इल्म होगा नमाज का पाबंद होगा, इल्म होगा रोजे का पाबंद होगा, इल्म होगा नजर झुका के चलेगा, इल्म होगा बेटियों की हिफाजत करता हुआ चला जाए। एक तारीख तो मैंने यहां तक पढ़ी, मुसलमानों हमारी तारीख, एक नौजवान है, तवज्जो है, ईसाइयों ने जवान लड़कियों की कतारें लगा दी, हुस्न का बाजार करम कर दिया ताकि ये नबी का आशिक किसी तरीके से डगमगा जाए, बहक जाए, मगर वो आशिक रसूल था। सुभान अल्लाह, दुरूद पाक पढ़ता रहा, अपनी नजरों को झुकाता हुआ हुस्न के बाजार से निकल गया। पूछने वालों ने पूछा जरा ये बता तुझे कौन सा नशा चढ़ा है, कौन सा जाम पिलाया है? वो जवान कहता है जिस सीने में मोहम्मद अरबी का प्यार आ जाता है फिर वहां दुनिया के प्यार की कोई जरूरत नहीं। इसलिए इस सीने में मोहम्मद अरबी का प्यार बसा, अपने सीने में नबी की सच्ची इश्क बसाई और जिंदगी को शरीयत के दायरे में रहकर गुजारा।
अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत कोई खामी को लग़्ज़िश हो गई, मैं ऐलानिया तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।